डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मूंग, सरसों, बाजरा, सोयाबीन और ग्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे धान के बाजार भाव, कुछ मंडियों में आई सुस्ती। गुरुवार को मूंग में रही कमजोरी का रुख, जोधपुर मंडी में दर्ज हुई 230 रुपए की गिरावट। लखीमपुर मंडी में 5,950 रुपए पर हुए सरसों के सौदे, तो राजकोट मंडी में 5,250 रुपए क्विंटल रहे बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार के साथ। बताएं आपको कि गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में धान के भाव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार जरूर हुआ। बात करें इसकी आवक की, तो इन दिनों धान की आवक मंडियों में बिल्कुल सामान्य नजर आ रही है। धान के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो आजमगढ़, बदायूं और रायबरेली मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि दहेगाम मंडी में धान के भाव में सुस्ती देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 29 जनवरी को धान का भाव रहा 2,300 रुपए। 30 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,300 रुपए पर बना रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 29 जनवरी को धान का भाव रहा 2,320 रुपए, जो कि 30 जनवरी को 2,320 रुपए पर टिका रहा। राज्य की रायबरेली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 जनवरी को धान 2,300 रुपए पर बिकी, जबकि गुजरात की दहेगाम मंडी में धान का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहां 29 जनवरी को धान का भाव था 2,452 रुपए। 30 जनवरी को इसके सौदे 90 रुपए गिरकर 2,362 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199 लाख 34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,132 लाख 59,000 टन की तुलना में 66 लाख 75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। तो धान के बाजार का हाल अभी हम सब ने जाना है। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, आइए विस्तृत जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव एस श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आगे आने वाले समय की बात करते हैं, तो धान के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां हम देख सकते हैं? धान की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक इस रबी सीजन में धान की बुआई की बात करें, इस रबी सीजन में धान की बुआई 35,15,000 हेक्टेयर भूमि पर हो चुकी है, जो पिछले साल के रबी सीजन की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक उतार चढ़ाव का बेशक रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से धान की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो हाल फिलहाल की बात करें तो उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जबकि लंबी अवधि में मजबूती का अनुमान है। तो ऐसे में हमारे जो धान के किसान हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। जहां तक डिमांड की बात करें, आने वाले समय में एक तरफ जहां अपने देश में मांग अच्छी निकल कर आने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ
चावल की निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की संभावना है। उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2024-25 के अग्रिम उत्पादन आंकड़ों के हिसाब से 11 करोड़ 99 लाख टन धान की पैदावार होने का उम्मीद है। आने वाले समय में घरेलू और चावल के निर्यात मांग में बढ़ोतरी से धान की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर यहाँ पर चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई धान की, और इसी के साथ शिव जी आपसे भी गुजारिश है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी बुलेटिन के दौरान हम आपसे विस्तृत जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं केले के बाजार भाव पर। बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो केले का जो बाजार भाव है 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ सौदे हुए 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 2650 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। केले का हाल हमने अभी जाना है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बुलेटिन में मूंग के बाजार की। बता दें आपको कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मूंग का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। जी हां, जोधपुर मंडी में 230 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, वहीं कुछ मंडियों में तेज भी नजर आए इसके बाजार भाव। मूंग के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में सुस्ती देखने को मिली। हालांकि कुछ मंडियों में मूंग की खरीद बढ़त के साथ हुई। एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग के कारोबार में कमजोरी देखने को मिली। यहां 29 जनवरी को मूंग का भाव 6980 रुपए था। 30 जनवरी को इसमें 230 रुपए की नरमी आई और भाव 6750 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की कोटा मंडी में 30 जनवरी को मूंग का भाव 149 रुपए टूटकर 6800 रुपए से 6651 रुपए रह गया। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग के सौदे सुस्त भाव पर हुए। यहां 29 जनवरी को मूंग का भाव 7750 रुपए क्विंटल था, जो 30 जनवरी को 55 रुपए गिरकर 7695 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मजबूती का रुख रहा। यहां 29 जनवरी को मूंग की खरीद 8720 रुपए पर हुई थी। 30 जनवरी को इसमें 30 रुपए की बढ़त हुई और भाव 8750 रुपए क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो मूंग के बाजार के बारे में अभी हमने विस्तृत जानकारी हासिल की इस रिपोर्ट के माध्यम से। शिव जी, आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो मूंग में क्या कुछ हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मूंग की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। मांग में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। जहां तक आवक की बात की जाए, आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमान की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में देश में 13,83,000 टन मूंग उपज होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। जहां तक रबी मूंग की बुआई की बात की जाए, इस साल रबी मूंग की बुआई पिछले साल की तुलना में अधिक देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मूंग की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, मूंग की कीमतों में यहाँ पर तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं मूंग के, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? किसान क्या करें? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है जी। लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, तो लंबा इंतजार करके हमारे किसान यहाँ पर चल सकते हैं, मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी सलाह हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की हमारे मूंग के किसानों के लिए। मूंग का हाल हमने जान लिया। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और बाजरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनके साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे यहाँ पर बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सरसों के बाजार की। जी हाँ, सरसों की जो आवक है, जो बाजार भाव है, वो किस स्तर पर बने हुए हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बता दें आपको कि गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में सरसों का जो बाजार भाव है 5,530 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी का हाल बताएं तो सरसों के सौदे 5,950 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी का हाल आपको बताएं तो भाव रहा 5,250 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात सरसों की पैदावार की, तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की MSP साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो सरसों की अगर हम MSP की बात करते हैं, बढ़ोतरी हुई है, वहीं आवक सामान्य है। अगर हम बाजार भाव की बात करें, मिला जुला सा रुख है। तो ऐसे में आगे किस तरह का माहौल रहेगा, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिवजी, सरसों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सरसों की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में मामूली कमी देखने को मिली है। जहां तक इस रबी सीजन में सरसों की बुआई की बात की जाए, इस रबी सीजन में सरसों की बुआई 89,30,000 हेक्टेयर भूमि में हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक सरसों की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। उसके बाद नई फसल के आने पर इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं, जो सरसों के किसान हैं, उन्हें आप सलाह क्या देंगे? किस तरह के कदम उठाएं हमारे किसान? जिन किसानों के पास पुराना सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको जब भी मंडियों में अच्छा मूल्य मिले अपना माल निकाल देना चाहिए। नई फसल की आवक आने के बाद सरसों की कीमतों में थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो हाल फिलहाल में ही बिकवाली करके चल सकते हैं किसान। जैसे ही नई आवक की शुरुआत होगी, इसमें दबाव की परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं, तो अभी बिकवाली करके चलना सही रहेगा। सरसों की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अमरूद के बाजार भाव का हाल आप तक पहुंचाते हैं। पंजाब की जलालाबाद मंडी में अमरूद का बाजार भाव 2,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की हांसी मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में सौदे हुए 2,000
560 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अमरूद के बाद आइए अब बुलेटिन में बात बाजरे की। बताएं आपको इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करें हाजिर भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में बाजरे का बाजार भाव 2,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम जम्बूसर मंडी का जिक्र करते हैं तो यहां पर सौदे 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में बाजरा 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,625 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की रबी और खरीफ पैदावार 93,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आपको बता दें कि उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। तो बाजरे का हाल अभी हमने जाना, आगे इस पर भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। शिव जी, अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में हम किस ओर जाते देख सकते हैं इसके बाजार भाव? बाजरा की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक वर्ष 2024-25 में उत्पादन की बात की जाए, प्रथम अग्रिम आंकड़ों के हिसाब से वर्ष 2024-25 में बाजरा का उत्पादन 93,75,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। इस सीजन में, रबी सीजन में अगर बाजरा की बुआई की बात की जाए तो रबी सीजन में बाजरा की बुआई 14,000 हेक्टेयर भूमि में हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद बाजरा की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल यहाँ पर अनुमानित है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो इस तेजी का फायदा कैसे उठाएं? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले समय में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बेशक देखने को मिल सकता है, लेकिन मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो हमारे किसानों को क्या करना है बाजरे के, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, बैंगन के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। हरियाणा की हांसी मंडी की बात करेंगे। बैंगन का जो बाजार भाव है बता दें आपको, यहाँ पर दर्ज किया गया 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे हुए 2,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी का हम जिक्र करते हैं तो सौदे हुए 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं बैंगन के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने बैंगन के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जानेंगे आगे सोयाबीन और ग्वार का हाल। अब बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बताएं आपको कि सोयाबीन की मंडियों में इन दिनों जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में जो सोयाबीन का बाजार भाव है
3,980 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम सावरकुंडला मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। राज्य की ही अमरेली मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 3,910 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं पोरबंदर मंडी का हाल बताएं तो सोयाबीन 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जानकारी दें आपको कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन की जो MSP है साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिससे 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है और इसका असर आगे आने वाले समय में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 133,60,000 टन होने का अनुमान है। जबकि बीते साल की हम बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। तो सोयाबीन के बाजार के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की, इस पर भी आइए जानकारी लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी से। शिव जी, सोयाबीन को लेकर क्या कहेंगे? आगे आने वाले समय में हम किस तरह देख सकते हैं इसके बाजार को? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक वर्ष 2024-25 में सोयाबीन के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में सोयाबीन का उत्पादन 1,34,00,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक बेशक सोयाबीन की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में जरूर उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी तो इसमें एक सहारा मिलेगा, बाजार भाव को मजबूती देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं? आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए जी। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं और आगे आने वाली जो तेजी है उसका लाभ उठा सकते हैं। बात होगी सोयाबीन की, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात ग्वार के बाजार की। बताएं, गुरुवार को ग्वार की आवक बिल्कुल सीमित सी देखने को मिली। इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जो हलवद मंडी है, यहाँ पर ग्वार का बाजार भाव 4,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि राज्य की पोरबंदर मंडी की बात करें 4,185 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी में ग्वार के सौदे 4,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं ग्वारगम के निर्यात की। तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश जो है बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालते हैं तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। जी हां, बीते 2 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 87,000 टन के पार पहुंच गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 65,332 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वारगम की जो खेती है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। तो निर्यात काफी अच्छे स्तर पर बना हुआ है, तो क्या इससे प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव? आइए जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, ग्वार को लेकर क्या कहेंगे? आगे किस तरह से परिस्थितियां रह सकती हैं इसके बाजार में? ग्वार की बात करें तो कीमतों में हल्की मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जी। जहां तक
ग्वार गम के निर्यात की बात की जाए, ग्वार गम के निर्यात में तेजी देखने को मिली है जी। आने वाले समय में एक तरफ जहां ग्वार के घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ ग्वार गम के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय मांग की बात करें, घरेलू स्तर की हम मांग की बात करें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। तो इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? लगता है यहाँ पर हमारे से संपर्क नहीं हो पा रहा है शिव जी का। कोई बात नहीं, जैसे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने लगातार जानकारी दी है कि अच्छी मांग के चलते प्रभावित होंगे बाजार भाव, एक मजबूती देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का फायदा उठा सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ग्वार की बात हो गई, इसी के साथ आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बताते हैं आपको आलू के बाजार भाव का हाल। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का जो बाजार भाव है 1050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1100 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की बात करते हैं तो इसकी बिकवाली दर्ज की गई 950 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो कमोडिटी एक्सपर्ट दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे जान लेते हैं क्या है उनकी विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में अच्छी मजबूती की संभावनाएं हैं, जिसके प्रमुख कारण हैं पहला मांग में मजबूती, दूसरा आवक में कमी, तीसरा ग्वार गम के निर्यात मांग में और तेजी की संभावनाएं। तो ये थी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। और शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कृषि जंसों पर इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।